हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्टडी मैथ एंड फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज जो है हम टारगेट बुक से क्वेश्चन करवाएंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 61 से। चलिए तो हम क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहा जा रहा है? ऑप्शन दिया गया है ए बराबर रूट 10, बी बराबर रूट 64, ऑप्शन सी जो है वो रूट 35 और ऑप्शन डी जो है वो दिया गया है कितना 121। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा परिमेय संख्या का रूप हो सकता है। देखिए ये अपरिमेय संख्या रूट का नहीं निकाला जा सकता है। 24 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लिया जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? दो संख्याओं ए और 18 का लॉ 36 तथा मौसा 2 है, तो ए का मान कितना आएगा? देखिए यहाँ पे दो संख्या ए और 18 का लॉ 100। तो पहली संख्या जो है तो क्या होता है लॉ 100 पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ 2 है। तो निकालना क्या है ए का मान, कैसे निकालेंगे? तो 36 गुने 2 बट्टे कितना हो जाएगा 18, 18 एकम 18, 18 दूना 36, ए बराबर कितना हो जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लिया जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा? मान लेते हैं पी बराबर कितना 3 मान लिए हैं, क्यू बराबर जो है मान लेते हैं 5 है, तो इसका मौसा कितना आएगा? इसका मौसा जो है एक ही आने वाला है। आएगा या नहीं आएगा? कैसे आएगा? जैसे 3 गुने 1 करेंगे, 5 गुने 1 करेंगे, इसमें कॉमन पार्ट सिर्फ एक ही है, इसलिए क्या हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा इसका मान जो है डी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर कितना है 64। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 होता है। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य क्या होगा 4 होगा, 4 तिहाई 12, यदि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में नहीं दिया गया है। सबसे छोटी अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अच्छा इसका मान जो है 12 होगा, ऑप्शन में नहीं दिया है ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कहा जा रहा है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो देख लीजिए 29 है ए, बी नंबर जो है वो क्या दिया है 25, ऑप्शन सी जो है वो 16 है, ऑप्शन डी जो है वो है 15। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ 2 ही अपवर्त होता है। देखिए यहाँ पे 1 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा, 5 से भी लगेगा, 15 से, 2 से अधिक हो गया। उसी तरह 1 2 4 8 इस तरह से और आगे जाएगा। फिर देखिए इसमें किससे 1 से 5 से 25 से, इसमें देखिए 1 से और 29 से, इसका सिर्फ गुणनखंड 2 ही है, इसलिए क्या हो जाएगा ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब बाकी बात जो बचा है सब भाज्य संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहा जा रहा है? 3.27 पर रेकरिंग है। तो पूछा जा रहा है एक पूर्णांक है, एक परिमेय है, एक प्राकृत संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको अगर हल किया जाएगा तो 3 + 27 बताएं इस तरह से 3 प्लस इसको जो लिख सकते हैं ना 3 दशमलव यानी 3 जोड़ 0.27 लिख सकते हैं रेकरिंग। तो क्या हो जाएगा? तो 3 + 27 बट्टा में कितने जितना क्या है जितना पे रेकरिंग है उतना हर में 9 दे देते हैं, दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो परिमेय संख्या ही आने वाला है,
इसे आगे हल नहीं करना है, स्मार्ट अप्रोच अपनाना है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से इसको हल कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर हम बढ़ते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो दी गई है m+2, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 2m+1, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है 2m, और ऑप्शन नंबर डी है वो क्या दिया गया है 2m-1। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है सम m कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लेते हैं 2 इंटू m बराबर 1 मान लीजिए, m बराबर कितना 1 या 2, जो भी माना है मान सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि m का मान 1 है, जोड़ 2 कितना हो गया 3। यहाँ पे लिखिए 2 गुने 1 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 1 3। उसी तरह से 2 गुने 1 कितना हो जाएगा 2 के बराबर, फिर 2 गुने 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 एकम 2 1। अब इसमें बताना है कहा क्या जा रहा है, कह रहा है इसमें सम संख्या का रूप कौन है। देखिए ये सब विषम संख्या है, ऊपर ये भी ये भी ये भी, तो एकमात्र ऑप्शन है सी है जो 2m का रूप का होगा और ये सम संख्या का फॉर्मेट में आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक आगे हम स्किप करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहा जा रहा है, कहे निम्न में कौन सी अपरमेय नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है 64/81 का होल अंडर रूट, ऑप्शन नंबर बी जो है 2√3 है, ऑप्शन नंबर सी जो है 21/35 का होल अंडर रूट, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो कितना है 3 × 2 रूट। इसमें बताना है अपरमेय नहीं है। देखिए ये तो अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय है। एक नंबर 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 69 नंबर कहा जा रहा है इसमें किसका दशमलव प्रसाद शांत होगा। ऑप्शन नंबर ए 3/8, बी नंबर है 2/15, सी नंबर है 29 कितना दिया गया है 343, ऑप्शन नंबर डी जो है 17/1536। अब देखिए इसमें किसका रूप जो है वो क्या है, देखिए इसका हर का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का घात 3 आ जाएगा, अंश को देखना ही नहीं है, 3 गुने 5 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा ये 7 का फॉर्मेट में आ जाएगा 7 का क्यूब। इसमें कहा है दशमलव पर शांत हो, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एकमात्र यही ऑप्शन है। देखिए 3 के अलावा 5 के अलावा 3 आ गया है, इसमें 7 आ गया है, फॉर्मेट का है ही नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, दशमलव प्रसार क्या होगा 6/15 का दशमलव प्रसार। देखिए 3 गुने 5, सिर्फ हर को देखना है, स्मार्ट अप्रोच अपनाना है ना कि पूरे को हल करना है। देखिए 3 गुने 5 हो गया है, यानी 5 के अलावे क्या हो गया और विषम संख्याएं आ गई है, इसीलिए क्या हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी तरह से 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 71 नंबर क्वेश्चन में है 4 - √3 कौन सी संख्या है। देखिए यहाँ पे ये परमेय है और परमेय है, तो परमेय में से अपरमेय घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा अपरमेय ही आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अपरमेय संख्या है, फिर से देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 72 नंबर है 36/64 का होल अंडर रूट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या कहा जा रहा है 1/81 का होल अंडर रूट, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है 3/5 का होल अंडर रूट, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो दिया गया है -9, उसके बाद है √49 बट्टा में है। अब इसमें बताना क्या है, कह रहा है अपरमेय संख्या। देखिए इसका वर्गमूल कितना होगा 6/8 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 1/9 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, और इसका वर्गमूल देखिए 9 बट्टे कितना होगा 7,
तो ये तीनों ऑप्शन जो है परमेय है, बाकी बात ये है ये को अपरमेय है। इसके बाद है 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? फिर से देखिए ऑप्शन दिया गया है 6, बी ऑप्शन जो है वो दिया गया है 9, ऑप्शन सी जो है वो दिया गया है 15, ऑप्शन डी जो है वो दिया गया है 11। अब बताना है कि इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए इसका गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यदि 2 से अधिक हो गया, इसका 1 है, 3 है, 9 है। फिर देखिए 1 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 15 है, 1 से 2 से अधिक हो गया और इसका सिर्फ 2 ही है, 1 है और स्वयं संख्या है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लिया जाएगा। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसी तरह से। एग्जाम में इसी तरह से हल करना है और यही बिहार बोर्ड में जो है क्वेश्चन आता है इसी टाइप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 74 नंबर। देखिए 74 नंबर क्या, दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है? दो परमेय संख्या मान लेते हैं 2/3 है और 3/5 है। इस दो के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। यदि क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है, यदि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 नंबर देखिए 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो देखिए हर को देखना है तो 3 × 5 हम बताए हुए हैं कि q बराबर क्या होगा, 2 का घात m × 5 का घात n के रूप का होगा, तो वो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। उसके बाद q बराबर 2 का घात m है तब भी शांत होगा, q बराबर 5 का घात n है तब भी शांत होगा। अगर q बराबर 2 का घात m है, 5 का घात n है और 3 का घात कोई r नंबर आ गया है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मेट जो है ये शांत होगा और ये वाला फॉर्मेट जो है क्या होगा, अशांत होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लिया जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर क्या कहा जा रहा है, अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए जो है 64/36 का होल अंडर रूट, बी ऑप्शन जो दिया गया है वो है √81, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है 2.5 का होल अंडर रूट, और ऑप्शन नंबर डी जो दी गई है वो है 49/9 का होल अंडर रूट। अब देखिए इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 का वर्ग 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, 81 का 9 होगा और इसका कितना होगा, ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ये 7/3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है, पूछा जा रहा है अपरमेय संख्या। नहीं, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। कैसे नहीं निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए इसको हम हल करके दिखाते हैं। देखिए 25 है, डेसिमल उड़ेगा तो रूट अंडर लगेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 5 निकल जाएगा लेकिन रूट का इसका नहीं निकल पाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। 77 नंबर देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, √2 है। √2 है, देखने से स्पष्ट है कि इसका मान नहीं, लिमिट नहीं है, अनलिमिट है, इसीलिए क्या जाएगा, अपरमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। उसी तरह से 78 नंबर क्वेश्चन जो है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा एक ही आने वाला है, तो 2 या 2 से अधिक मान लेते हैं अभाज्य संख्या, 2 है, 3 है, 5 है। इसका देखिए 1 × 2, इसको लिख सकते हैं 1 × 3 और 1 × 5 मौसा जो तीनों में रहता है, इसलिए HCF इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य। 78 नंबर क्वेश्चन तो हल हो गया। 79 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 79 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है? देखिए ए नंबर जो दिया गया है वो है कितना है, √3, बी ऑप्शन जो दी गई है वो है 2,
गुने रूट 2 बट्टा में 2। ऑप्शन सी नंबर जो है वो है 4 प्लस रूट 5 है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो है रूट 6। इसमें पूछा जा रहा है कौन परमेय का रूप हो सकता है। देखिए 2 से 2 कट गया, कितना बचा है 2। 2 को परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये अपरमेय है, अपरमेय है, अपरमेय है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन जो है, 80 नंबर क्वेश्चन है दो क्रमिक संख्याओं का HCF, दो क्रमिक सम संख्या। तो मान लेते हैं 2 और 4। इसका देखिए 1 गुने 2 लिख सकते हैं, इसको 2 गुने 2 लिख सकते हैं। देखिए कॉमन पार्ट 2 ही है, इसलिए HCF कितना हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करना है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हम और मोटिवेट होकर के आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता सकें। थैंक यू, धन्यवाद।